विपिन शर्मा जी, एक पक्ष तो सर ने, मुन्ना खान साहब ने बता दिया, मैं दूसरा पक्ष आपसे बता। पुलिसिंग जो होती है सर, वो हनक से चलती है। पुलिस वाला ऐसा थोड़ी कि उसको 10 हाथ हैं, 4 पैर हैं, गदा है या कोई ब्रह्मास्त्र उसके पास है। सत्ता, एक वर्दी जब आप पहनते हैं तो आपको एक पावर देता है, सुपर पावर, और एक हनक होती है। मैं छोटे छोटे 2 उदाहरण दूंगा। जब मैं बहुत, आज से 30 साल पहले, जब मेरी मतलब समझिए 30 साल पहले मेरी क्या स्थिति रही होगी, उस दौरान हमारे जिले में कप्तान थे। आज वो डीजी हो गए हैं, कुछ महीनों पहले वो डीजी प्रमोट हुए हैं। सर 30 साल के बाद जब वो कप्तान थे, 30 साल पहले जो उन्होंने काम किया था, उसका आज भी गुणगान होता है बतौर कप्तान जो उन्होंने काम किया था। जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो एक थाना इंचार्ज होते थे, यहां दिल्ली में तो एसएचओ होता है, हमारे यहां थाना प्रभारी होता है। तो वो थाना प्रभारी जब आए थे तो लड़कों ने ट्रिपलिंग करना छोड़ दिया था, बगैर हेलमेट को कोई निकलता नहीं था, क्योंकि जहां उनकी पोस्टिंग होती थी, उनकी पोस्टिंग से पहले उनका हनक पहुंच जाता था। तो ये रुतबा होता था पुलिस का, जो मैंने देखा है अपने इस छोटे से जीवन में। 2 उदाहरण मैंने आपको दिया। क्या उस हनक में कोई कमी रह गई है सर, कि छोटे छोटे लड़के आते हैं, भाई 2, 4, 10,000, 20,000 दे दिया, भाई गोली मारो उसके घर पे, भाई गोली चला दी, एक पर्ची फेंक दो। क्या वो हनक की कमी हो गई है सर? देखिए, आपने शुरुआत में अभी बोला कि मेरे बारे में जिक्र करते हुए कि मैं दिल्ली वासी हूं, तो दिल्ली के देखो मुद्दों को बड़े बारीकी से समझता हूं। पत्रकारिता में जीवन खपा दिया है, और यहाँ पर मेरे सारे मित्र बैठे हैं, शुभेंदु जी है, पवन जी हैं, और मुन्ना खान जी, और एसीपी वेदभूषण जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि हर एक ने देखिए अपने कार्य क्षेत्र में कई कीर्तिमान हासिल करे होंगे। और एक बात, क्योंकि आप ही की बात को बढ़ाते हुए धर्मराज जी, जहन में किसका नाम आता है जब हम ऐसे पुलिस कर्मियों की बात करते हैं? अगर हम पीछे जाएं, किरण बेदी जी की बात करें, वाईएस डडवाल की बात करें, के पॉल जी की बात करें, निखिल कुमार जी की बात करें, तो यहां पर ये जितने भी ऊंचे ओहदे पे बैठे थे दिल्ली पुलिस में, इन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित करे, और सदियों तक हम लोग इनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और याद रहेंगे इन्होंने जो काम करे। तो पुलिस वाला कौन होना चाहिए कि यहां पर जो जिससे आपको प्रेरणा मिल पाए, और जिनके अफसर जो नीचे काम करते हैं वो भी प्रेरणा ले पाए। और सबसे लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ही हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल। और अगर वर्तमान के दौर में मैं बात करूं तो यहां पर मैं निश्चित बात बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा, रॉबिन हिबू जी का नाम लूंगा, जो डीजीपी रैंक के हैं, स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस हैं। और कमाल की बात है, आप उनसे कभी आप संपर्क साधना चाहें, आप आराम से उनसे मिल सकते हैं। और जो काम उन्होंने करा, ये जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हम लोग आज दिल्ली के क्राइम की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वेदभूषण जी मेरी बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे। एक दौर वो भी था कि जब नॉर्थ ईस्टर्न से जो आते थे स्टेट से, 7 सिस्टर स्टेट्स जो बोलते हैं, और माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम, तो एक भय का माहौल था। लेकिन जब इनको नोडल ऑफिसर बनाया गया तो उसके बाद दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, इन सब चीजों पे विराम लग गया। एक डर था लोगों को, जो अब शब्द बोले जाता था हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन है। तो यहां पर ऐसे पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है। देखिए, चुनौतियां तो होंगी, दिल्ली में राजधानी है, मुद्दे सुलझते इसलिए नहीं है धर्मराज जी, क्योंकि आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे लांछन लगाने में। मुन्ना खान जी बात कर रहे थे शीला दीक्षित जी की, मैं इनके साथ इत्तेफाक रखूंगा। मैं शीला दीक्षित जी के पास जाया करता था बतौर पत्रकार, और इतनी सराहनीय बात है। देखिए, अब तो हम उनको स्वर्गीय शीला दीक्षित जी बोलते हैं, और कितना मान सम्मान उनका था। और यहां पर वो जानी जाती थी, वो बोलती थी कि द बक स्टॉप्स एट द डोर ऑफ माय ऑफिस। ऐसे नेताओं की आवश्यकता है, वो नहीं कि जो सरे से नकार दें बातों को, या पल्ला झाड़ दें, या श्रेय लेने की होड़ में तो खड़े हो, लेकिन विफलता के लिए बोले नहीं, ये हम इसकी जिम्मेदारी लेते नहीं है। तो वहां पर वो जानी जाती थी। और तब भी चुनौतियां थी, 1998 से लेकर 2013 का जब उनका कार्यकाल था मुख्यमंत्री। लेकिन अभी देखिए, इस समय जो गैंग वॉर की एक स्थिति बनी हुई है, नीरज बवाना गैंग की बात करें, गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन एक सवाल उठता है। देखिए, पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासी हूं, और एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर हम समझना चाहें, मैं जरूर चाहूंगा वेदभूषण जी भी यहां पर हैं, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। क्योंकि एक बात समझ के परे है कि ये जब इनको स्पेशल सेल गिरफ्तार कर लेती है, या इतनी बारी इनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद भी ये कैसे गैंग चला रहे हैं। क्योंकि यहां पर तो हम तो अपनी पुलिस पे नाज करते हैं। वो अलग बात है कि चुनौतियां उनके पास हैं इस समय,
कि जो मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, कि आपको अपने जो टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन करनी है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। आर्मरी की जो मॉडर्नाइजेशन करनी है उसमें काफी साइकिल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, तब तक पानी सर के ऊपर से निकल जाता है। तो उसमें वो एक बड़ी समस्या, चुनौती है दिल्ली पुलिस के सामने। लेकिन साथ साथ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है तो उसको आप सही काम सौंपे। ऐसे ना हो कि बाईपास करके एक अफसर को आप दूसरे को बिठा दें जो उस जगह पे, और मेरिटोक्रेसी मेरिट पे होना चाहिए। ये मैं आज मजबूर होके वो बात बोल रहा हूं। देखिए ये खुला मंच है और जहां पर दर्शकों तक बात पहुंचनी चाहिए कि एक जो बातें उठती है कि क्या लॉबिंग तो नहीं होती कि जो प्लम पोस्टिंग के लिए, वो चीजों पे वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमें तो अपनी दिल्ली पुलिस पे नाज है, हम तो बड़ी उम्मीद लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात है खामियां हर जगह होती हैं। तो यहां पर अगर उस पर काबू पाया जा सके, और हमेशा के लिए देखिए यहां पर समर्थन है। क्योंकि अभी एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, क्योंकि नवरात्रों का पर्व आज से शुरू हुआ है। मैं खुद माता का भक्त हूं, लेकिन अगर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस कोई आशंकाएं जताती है, अंदेशा जताती है कि यहां पर, जैसे मिसाल के तौर पे पहले वो धारा 144, जो पहले 144 बोलते थे, अब तो 163 बोला जाता है उसको, जो नया कानून बना है, तो यहां पर अगर वो लगाई गई, कुछ अंदेशा होगा, इनपुट्स होगा, तो हमें पुलिस को पुलिस का काम करने देना चाहिए। डॉक्टर का काम करेगा और नेता नहीं, ठीक है सर देखिए कुछ सर मुझे लगता है ना कि कुछ सर इससे पहले आप बोले पूरा मेरा विचार सुन लीजिए, बड़ी जरूरी बात है, ये बहुत जरूरी बात है। देखिए मैं खुद, एक दौर था कोरोना के पहले 365 दिन मंदिर जाया करता था, लेकिन यहां पर कोरोना का दौर भी आया, तब तो नहीं हम बोल सकते कि धज्जियां उड़ा देंगे नियमों की। वहां पर तो घरों में कैद रहना था, नियमों का अनुपालन करना था। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि हमें संवेदना दिखानी चाहिए और भरोसा जताना चाहिए। जो भी चलिए ठीक है सर, आपकी बात आ गई